जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज पेडागोजी की क्लास में हम देखेंगे सीटेट में कि सीटेट वाली क्लास में कि समाजीकरण क्या होता है। समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन क्या होता है। समाजीकरण कैसे होता है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग ज्ञान कौशल और शील पूर्ण अर्जित करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे स्किल डेवलप हो जाता है। इसमें क्या होता है कि लोग क्या होकर ज्ञान अर्जित कर लेते हैं और कौशल अर्जित कर लेते हैं। उन्हें समाज और समूह में प्रभावशाली सदस्यों के रूप में भाग भाग लेने योग्य बनाते हैं। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो पूरा जीवन विस्तृत निरंतर चलती रहती है। समाजीकरण सांस्कृतिक संचरण का क्या है, आधार तैयार करता है। सामाजिकरण का क्या करता है, आधार तैयार करता है। एग्जाम्पल, कोविड-19 में समाजीकरण बिगड़ गया था। ठीक है, कोविड-19 में समाजीकरण जो हमारा क्या है, बिगड़ गया था, यानी कि हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। तो समाजीकरण कब होगा भाई, जब एक दूसरे से मिलेंगे, उसकी बातें शेयर होगी, कोई चीज़ों की जैसे विचार प्रस्तुत करेंगे। आप उसके विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, आप अपने विचार उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, वो अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है। तो ये एक समाजीकरण हो गया। ठीक है, उससे क्या होता है कि लोग लोग क्या करते हैं, लोगों का कौशल इससे बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है समाजीकरण से। ठीक है, और ये क्या होता है कि पूरा जीवन ये निरंतर चलता रहता है। लेकिन ये समाजीकरण जो होता है, ये कब बिगड़ गया था, कोविड-19 में, क्योंकि सब घर में बंद करके रह गए थे। समाजीकरण नहीं हो पा रहा था। ठीक है, क्योंकि वो घर पे ही रुका हुआ है, घर पे ही बंधा हुआ है वो। किशोरावस्था में समाजीकरण सबसे तेजी से होता है, क्योंकि किशोरावस्था में दोस्ती बनाने का गुण ज्यादा पाया जाता है, तो इसमें समाजीकरण ज्यादा होता है। अब बोगार्डस के अनुसार क्या है, समाजीकरण की देखते हैं डेफिनेशन क्या है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव कल्याण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखते हैं, और ऐसा करने में सामाजिक आत्म नियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा संतुलित संतुलित व्यक्तित्व का अनुभव करते हैं। ठीक है, ये बोगार्डस के अनुसार ये डेफिनेशन है समाजीकरण की, सोशलाइजेशन की। ठीक है, न्यू मार्टन के अनुसार क्या है समाजीकरण की डेफिनेशन। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपने समाज की में स्वीकृत 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 ढंगों को क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तथा ढंगों को क्या करते हैं, अपने व्यक्तित्व का एक अंग बना लेते हैं। जो न्यू मार्टन के अनुसार क्या है कि समाजीकरण की वह प्रक्रिया इन्होंने बताया कि जिसके माध्यम से क्या होता है, बालक अपने समाज में जो स्वीकृत ढंग हैं, जो ढंग है, तरीके हैं, उसको क्या करता है, सीखता है। और इन तरीकों को क्या होता है, अपने व्यक्तित्व में क्या करता है, एक अंग बना लेता है इन तरीकों का। तो ये एक समाजीकरण हो गया न्यू मार्टन के अनुसार। समाजीकरण की प्रक्रिया क्या क्या होती है, देखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, पालन पोषण पहला होता है कि चाइल्ड चाइल्ड रेयरिंग, पालन पोषण यानी कि देखभाल बच्चे की। ठीक है, बालक के समाजीकरण में पालन पोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे का अगर पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं होता है तो बच्चा समाज के साथ समायोजन, एडजस्टमेंट करने में कठिनाइयां महसूस करने लगता है, यानी कि वो एडजस्टमेंट समाज में नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर उसका पालन पोषण अच्छे तरीके से नहीं हुआ है। ठीक है, समाजीकरण के लिए आवश्यक है कि बालक का पालन पोषण ठीक प्रकार से किया जाए। ठीक है, ये समाजीकरण के लिए पालन पोषण का ये समाजीकरण के लिए पालन पोषण के बारे में बताया गया। अब सहकारिता और सहयोग क्या होता है। सहकारिता सहयोग समाजीकरण के लिए कैसे है उपयोगी। बच्चा समाज के उपयोग से ही समाज का हिस्सा बनता है। जैसे जैसे बालक अपने साथ साथ अन्य व्यक्तियों का सहयोग पाता है, वैसे वैसे क्या होता है कि वह दूसरे लोगों के साथ अपना सहयोग भी प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। कि जैसे देखा होगा कि सहयोग भावना होती है बच्चों में, सहयोग भावना। ठीक है, सहयोग भावना से क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा अगर हम किसी का सहयोग अगर हेल्प कर दे रहे हैं तो वो भी हमारी हेल्प करेगा। तो ये चीज, इससे क्या होता है कि समाजीकरण उत्पन्न होता है। ये समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। क्या, सहकारिता का यूज, सहकारिता। ठीक है, सहकारिता सहयोग। आत्मीकरण क्या होता है, एसिमिलेशन, हमारे चारों तरफ हो रही सूचनाओं को ग्रहण करना, आत्मीकरण करना। ठीक है, अतः बच्चा अपने चारों तरफ प्रयुक्त सामाजिक सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करता है और पूर्व ज्ञान में कुछ नया ऐड कर देता है। ठीक है, अपने ज्ञान को यानी कि बढ़ाते रहता है। ठीक है, तो ये एक एसिमिलेशन यानी कि आत्मीकरण का एक क्या हो गया, एक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चा पुराने ज्ञान में नया ज्ञान ऐड करता रहता है। ठीक है, तो ये इसका समाजीकरण बढ़ रहा है, समाज के साथ अंतःक्रिया करता है इसमें। ठीक है,
जिन प्याजे में भी ये बताया गया था, ठीक है, पुराने ज्ञान में। और अनुकरण क्या होता है, आप देखते हैं अनुकरण की प्रोसेस में क्या होता है कि बच्चा क्या होता है, अनुकरण का मतलब ही होता है कि नकल करके सीखना। अब बच्चा बड़ों की बातों के क्या करता है, अनुकरण करके सीखता है और समाज का एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है, अनुकरण यानी कि बच्चा जो देखेगा, बड़ों को देखेगा करते हुए, वो बालक बच्चा खुद करने लगता है। तो ये क्या हो गया, अनुकरण यानी कि इमिटेशन इसको बोलते हैं। सामाजिक शिक्षण क्या होता है, सोशल टीचिंग। सोशल टीचिंग में क्या है कि सामाजिक शिक्षण, सामाजिक शिक्षण की समाजीकरण पर प्रभाव डालता है, क्योंकि अध्यापक समाज का ही कारक है जो बच्चों को सामाजिक ज्ञान देता है। पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, ये भी समाजीकरण का एक तरीका, समाजीकरण का प्रोसेस में है। जब बालक समाज के आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। इसके विपरीत जब बालक असामाजिक व्यवहार करता है तो उसको दंड मिलता है। ठीक है, जिसके भय से वह ऐसा कार्य दोबारा नहीं करता है। तो ये पुरस्कार एवं दंड भी सोशलाइजेशन का प्रोसेस में है। ठीक है, तो ये रहा समाजीकरण हमने देखा। अब देखते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान करने वाले कारक क्या क्या होते हैं। वंशानुक्रम पहला तो कारक है कि हेरेडिटी। क्रो के अनुसार बच्चे की प्रथम मुस्कान या उसका कोई विशिष्ट व्यवहार वंशानुक्रम से उत्पन्न होने वाला हो सकता है। यानी कि वंश से ही उसकी यानी कि समाजीकरण का पता चलता है, उसके सोशलाइजेशन का। अगर जैसे उसकी मुस्कान, कभी कभी देखा होगा कि पापा पे पड़ गई या मम्मी की तरह मुस्कुराहट करता है, तो उसका वो वंशानुक्रम है, वो उसका वंशानुक्रम यानी कि सोशलाइजेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं शारीरिक और बौद्धिक विकास। सोरेनसन के अनुसार जिस प्रकार उत्तम शारीरिक और मानसिक विकास का साधारण सामाजिक परिपक्वता में योगदान होता है, उसी प्रकार कम शारीरिक और मानसिक विकास बालक की सामाजिकता की गति को मंद कर देता है। इसलिए शारीरिक और मानसिक विकास समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, शारीरिक और बौद्धिक विकास जो होता है सोरेनसन के अनुसार, सोरेनसन ने बताया कि शारीरिक और मानसिक विकास साधारण सामाजिक परिपक्वता में क्या करता है कि योगदान देता है, और शारीरिक जो मानसिक विकास बालक की सामाजिकता के गति मंद कर देता है। ठीक है, इसलिए शारीरिक और मानसिक विकास समाजीकरण को क्या करता है, बहुत प्रभावित करता है। ठीक है, आगे दिखता है आर्थिक स्थिति क्या होती है। आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन, परिवार की आर्थिक स्थिति बच्चे में समाजीकरण को प्रभावित करती है। अगर परिवार धनी है तो उसकी जरूरतें अच्छी तरह से पूरी हो सकती है, जिससे समाजीकरण अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर उसका आर्थिक स्थिति ठीक है तो उसकी समाजीकरण अच्छा होगा। ठीक है, ये बढ़ जाती है, मतलब उसकी संभावना। संवेगात्मक विकास क्या होता है। संवेगात्मक विकास सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चा खुशी, स्नेह, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और घृणा के साथ दूसरों में संबंध बनाता है। ठीक है, 5th नंबर पे क्या है कि संस्कृति, कल्चर। हमारी संस्कृति भी हमारी संस्कृति भी बच्चे के समाजीकरण पर विशेष प्रभाव डालती है, क्योंकि हमारे जो रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, बच्चा उन्हीं के साथ समायोजन करता है। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान करने वाले कारक। समाजीकरण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक होते हैं योगदान करने वाले। फर्स्ट नंबर पे क्या होती है, फैमिली आती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में अगर योगदान करने वाले कारकों में अगर पूछा जाएगा कि प्रथम कारक क्या होता है, तो प्रथम कारक जो होता है समाजीकरण को प्रभावित करने में या योगदान देने में, तो फैमिली होती है, यानी कि उसका परिवार होता है। वो उसका समाजीकरण की प्रथम प्रोसेस यानी कि फर्स्ट प्रोसेस क्या होती है, कहाँ से शुरू होती है, फैमिली से, यानी कि उसके परिवार से ही शुरू होती है, उसके घर से। ठीक है, परिवार से। अब देखते हैं फिर सेकंड नंबर पे स्कूल। जब बच्चा स्कूल आता है तो वहाँ उसका समाजीकरण सेकंड प्रोसेस है। टीचर उसको जो सिखाता है वो समाजीकरण का तीसरा पार्ट हो गया। फिर खेल जो खेलता है, गेम्स खेलता है, फिर उसके नेबर पड़ोसी हो गए, फिर कम्युनिटी हो गई, समुदाय हो गया। तो ये समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन के एजेंट्स, वही कारक, ये आप हैं। फैमिली हो गई, पीयर्स समुदाय हो गया, और स्कूल हो गया, मास मीडिया हो गई, और क्या हो गया कि वर्क हो गया, कार्य हो गया, और धर्म जो हो गया। ये एजेंट सोशलाइजेशन की क्या है, एजेंट्स यानी कि कारक है। जैसे धर्म हो गया, फैमिली हो गई, और समुदाय हो गया, स्कूल हो गया, मास मीडिया हो गई, और वर्क हो गया। तो ये समाजीकरण करने वाले कारक है, एजेंट्स है।
प्राइमरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, ये देखिए आ गया कि प्राथमिक स्तर यानी कि प्राथमिक कारक क्या है सोशलाइजेशन का, अगर पूछेगा तो उसके परिवार है, फैमिली है। सेकेंडरी एजेंट्स सोशलाइजेशन क्या है, स्कूल आ गया और सामुदायिक ग्रुप आ गया, और क्या हो गया कि वर्क प्लेस हो गया, मीडिया हो गया, रिलीजन उसका धर्म हो गया, और मीडिया हो गया। समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी क्या होती है, समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी, समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी में क्या क्या आएगा, सोशल, देखिए आगे आगे बात करते हैं कि समाजीकरण की सक्रिय निष्क्रिय एजेंसियां क्या क्या होती है। सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया, सार्वजनिक पुस्तकालय। समाजीकरण इकाइयों के प्रकार में देखते हैं, समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी क्या है, जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय है तो उसमें समाजीकरण नहीं होगा। आप पुस्तकालय में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहां आपका समाजीकरण नहीं होगा, क्योंकि वहां आपको किसी से कोई मतलब नहीं होता, आप अपने बुक को ही पढ़ते हैं, या बुक आप पढ़ने जाते हैं, सिर्फ आप किताबें पढ़ रहे हैं, तो वहां आपका सोशलाइजेशन नहीं होगा। समाजीकरण समाजीकरण इकाइयों के प्रकार क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे एक्टिव एजेंसी जैसे हो गई, पेरेंट्स की उंगली पकड़ के जैसे, ठीक है, चलना, ये एक्टिव एजेंसी हो गई, ठीक है। पैसिव एजेंसी में क्या हो गया कि इट हैज नॉन डायरेक्टेड इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। एग्जाम्पल जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, पब्लिक लाइब्रेरी हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये पैसिव एजेंसी है, यानी कि नॉन डायरेक्टेड है, किसी भी दिशा में जा सकती है। सेकेंडरी यानी कि है ये समाजीकरण, ठीक है। प्राइमरी जो समाजीकरण होता है एक्टिव एजेंसी बोला जाता है, इसमें पेरेंट्स के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, रिलेटिव के द्वारा, ठीक है, या हेल्थ क्लब के द्वारा और फैमिली के द्वारा हमको क्या मिलता है, उसमें समाजीकरण होता है, तो उसको प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में पैसिव एजेंसी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें नॉन डायरेक्टेड इफेक्ट ऑन द चाइल्ड, इसमें बच्चों पे नॉन डायरेक्टेड यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से इफेक्ट पड़ता है। सामाजिक रचना, सोशल कंस्ट्रक्शन, हमारा समाज व्यक्तियों और औरतों से मिलकर के बनता है, दोनों ही एक दूसरे के साथ संयोजन करके समाज का निर्माण करते हैं। दोनों मिलकर अपने बच्चों को सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य और नैतिक मूल्य आदि सिखाते हैं, अतः वह एक समाज का निर्माण करते हैं, ठीक है, वह एक समाज का निर्माण करते हैं। सामाजिक रचना हो गई सोशल कंस्ट्रक्शन, कि हमारा समाज व्यक्तियों और औरतों से मिलकर के बनता है, दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या करते, समायोजन करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये हो गया सामाजिक संरचना। अब सामाजिक रचना के रूप में लिंग की भूमिका क्या होती है, ठीक है। रोल ऑफ जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्शन, समाज को बनाने के लिए दोनों ही लिंग जरूरी हैं, व्यक्ति और औरत, यानी कि आदमी और औरत दोनों समाज को बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि दोनों के समायोजन से ही समाज बनता है। अच्छा समाज तभी बनता है जब दोनों को समानता का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। परंतु पुरानी परंपराओं के कारण समाज में स्त्रियों को समान नहीं समझा जाता है, अतः ये अच्छा समाज बनाने के लिए अच्छा समाज बनाने के लिए हमें दोनों ही लिंग की जरूरत होती है। तो इसमें लैंगिक भेदभाव नहीं करना है, यानी कि लिंग की भूमिका क्या होती है इसमें होनी चाहिए, यानी कि अच्छे समाजीकरण के लिए आदमी और औरत दोनों को मिलकर के कार्य करते हैं, तभी अच्छा समाजीकरण होता है। तो ये रहा समाजीकरण का टॉपिक, हमने पढ़ा सोशलाइजेशन के बारे में। थैंक यू।